आइए भगवान सत्यनारायण जी की पंच अध्यायी कथा है, उसका आरंभ करते हैं। नेमिष नाम का एक पवित्र तीर्थ जंगल था, जहाँ पर 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर मनुष्य का कल्याण कैसे हो उस भावना के साथ सभी चर्चाएं कर रहे थे। तो एक बातों में से बात निकली कि सतयुग, द्वापर, त्रेता और अंत में आएगा कलयुग। सतयुग में तो चलो मनुष्य का अपना एक उद्धार हो जाएगा कि तप के द्वारा वह भगवान को प्राप्त कर लेगा। फिर बाद में आता है दूसरा युग, उसके अंदर बताया है कौन सा युग है दूसरा? त्रेता। त्रेता युग में भगवान राम जी का अवतरण हुआ। उस युग के अंदर बताते हैं कि भाई यज्ञ के द्वारा भगवान को मनुष्य प्राप्त करते थे। फॉर एग्जाम्पल, जब दशरथ राजा थे, राम जी के पिता, उन्होंने जब यज्ञ किया तो अग्नि नारायण स्वयं उत्पन्न होके वह खीर का प्रसाद दिया और फिर बाद में वह चारों रानियों के अंदर डिवाइड हुआ और उनके यहाँ संतान हुए राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो वह सीधी बात है कि यज्ञ के द्वारा भगवान प्रसन्न होते थे। तीसरा युग आता है द्वापर। तो द्वापर के अंदर बताया है कि भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं दान के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, महाभारत की कथा में कर्ण, आज भी हम याद करते हैं कि भाई जो हर रोज 1.25 मन सोने का दान देता था, डेली सुवर्ण का दान। फिर बाद में महाभारत की कथा में देखो तो नृग राजा की कथा आती है, भागवत की कथा देखो तो उसमें कई सारे ऐसे ऐसे पात्र है जो हर रोज बहुत बड़ा बड़ा दान देते थे। गाय का दान समझो, भूमि का दान समझो, सुवर्ण का दान समझो। अंत में आया कलयुग। कलयुग के अंदर क्या करेंगे? यह जो तीनों युग थे ना, उसमें आयु अलग अलग थी, आयुष्य का प्रकार है अलग अलग। कलयुग के अंदर खाली 100 साल बताया। एक समय ऐसा आएगा कि खाली 16 साल का आयुष्य बचेगा। तो 16 साल के अंदर हम अपना क्या तप करेंगे, क्या जप करेंगे, क्या बड़े बड़े यज्ञ करेंगे? सीधी बात है, जब आयुष्य छोटा होता है तो एक टाइम फ्रेम बहुत छोटी हो जाती है। अब मैं आपको पूरा दिन के अंदर ये सत्यनारायण जी की पूजा सुनाऊं और मुझे 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करना हो तो कितना टाइम फ्रेम बदल जाता है, छोटा छोटा छोटा। तो यहाँ पर कलयुग के अंदर भी मनुष्य का आयु है, वह टाइम फ्रेम के हिसाब से बहुत छोटा हुआ। आज 100 साल का आयुष्य भगवान ने हमें दिया था कलयुग, पर आज पहुंचते पहुंचते खाली 5.5 साल हुए हैं कलयुग को आरंभ हुए। तो भी आज हम कहते हैं सामने से 70-75 होता है एज इंसान का, तो हम कहते हैं कि अब तो ये चले जाए तो अच्छा है, या तो हम चले जाए तो कहते हैं कि हम फ्री हो जाएंगे। अभी यहाँ पे रहना नहीं, मतलब खुद हम थक जाते हैं शरीर से। तो एक समय ऐसा आएगा कि खाली 16 साल के अंदर मनुष्य का आयुष्य खत्म हो जाएगा। तो उतने से छोटे टाइम फ्रेम में मनुष्य क्या कर पाएगा? बड़े तप है वो तो नहीं हो सकते। सीधी बात है, आज के समय में भी नहीं होते। आज तप करने के लिए एक छोटी सी माला, 1 माला करनी हो, 108 मन की 1 माला हमें करनी हो प्रेम से, तो वो नहीं हो सकती। मेरा मन नहीं लगता है। हमें ऐसे बहुत सारे केस आते हैं, महाराज जी मेरा माला में मन नहीं लगता। आज तक कोई ऐसा राजेश भाई केस नहीं आया कि कहे कि महाराज हम 3 घंटे मूवी देखने जाते हैं तो मन नहीं लगता। 10 मिनट की माला नहीं हो सकती, पर 3 घंटे का मूवी देख सकते हैं। तो सीधी बात है, उसमें क्या है कि जहां पर कुछ श्रम है, मेहनत है, वहां पे हमारा मन कम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आज हम 5वें माले पे है, यहां से हमें पानी नीचे फेंकना है तो हमें कुछ मेहनत पड़ेगी उसमें। कलश घुमाया और पानी अपने आप नीचे। पर यदि ग्राउंड फ्लोर से 5वें माले पे पानी पहुंचाना है तो मेहनत है। यहाँ से आप लाखों लीटर पानी फेंकोगे, अपने आप नीचे चला जाएगा। पर नीचे से ऊपर चढ़ाना है तो हमें उसमें मोटर की आवश्यकता लगेगी, कुछ भी यंत्र की आवश्यकता लगेगी। उसी प्रकार अपना मन है, वह जो नीची वाली एक्टिविटी है उसके हिसाब से अपने आप चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम पे रील देखनी है 1-1.5 घंटा 2 घंटा, हाँ चलता रहता है। कभी कभी मोबाइल अपने ऊपर गिरता है, तब लगता है कब सो जाना चाहिए। पर वही चीज उसमें मंत्र भी आते हैं मोबाइल में,
वह सुनना हो तो हमें नींद आ जाती है। कभी कभी कोई प्रवचन सुनते हैं तो हमें आलस आता है, कंटाला आता है मोबाइल सामने होते हुए। सीधी बात है कि जहाँ पर अपने दिमाग को कुछ समझना है, जहाँ पर अपने शरीर को कुछ अच्छा लेना है, वहाँ पर उसको कष्ट होगा। और सीधी बात है, उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति, नहीं उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम के बिना कुछ मिलेगा नहीं, तप के बिना आपको कुछ मिलेगा नहीं। यदि आपको कुछ तप के बिना मिला भी तो वह भी कुछ क्षण के लिए रहेगा, लंबा समय चलेगा नहीं। कहते हैं ना, मेहनत से कमाया हुआ धन रहता है वह पीढ़ियों तक चलता है, और किसी के साथ छल कपट करके कमाया धन वो 2, 5, 10 सालों तक चलता है, फिर बाद में सब एक साथ चला जाता है। आज के समय में मतलब पैसा कमाना इजी है। आज कोई अभी वो कहते हैं ना, हार्डवर्क जैसा बचा नहीं है, खाली माइंड का गेम है पैसा। तो पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं बची, पर अभी उसका यूज कैसे करना है वो एक प्रॉब्लम आ गया है। पैसे का फ्लोइंग आज देखो तो आज हर इंसान के पास iPhone 13 रहता ही है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, पर यूज कहाँ करना है वो अभी नहीं है पता। घर के अंदर यूज करना है, कितना मेरे लिए यूज करना है। होता क्या, आज के समय में सब मैनेजमेंट आ गई। घर के अंदर आओ तो घर को डेकोरेट करने वाले आ गए। नया घर ले लेते सीधा 15-20 लाख का डेकोरेशन वाला मिल जाता है। शादी करते हैं तो इवेंट मैनेजमेंट वाला मिल जाता है। थोड़ा बहुत पैसा हुआ तो वो फाइनेंशियल एडवाइजर मिल जाता है। ऐसा कुछ अपने को डिमोटिवेट लाइफ में हो गए तो अभी तो ये भी मिल गया, मोटिवेशनल स्पीकर। पर आवश्यकता है लाइफ मैनेजमेंट की। हमारे जीवन में कितना समय हमारे खुद के लिए होना चाहिए, हमारे जीवन में कितना समय दूसरों के लिए भी होना चाहिए, न केवल खुद के लिए। ये जीवन मिला है तो खाली दूसरों के लिए भी नहीं मिला और खाली अपने लिए भी नहीं मिला। कुछ समय है परिवार के लिए है, कुछ समय काम के लिए है, कुछ समय खुद के लिए है। तो ऐसा एक मैनेजमेंट अपने जीवन में होना चाहिए। उसी प्रकार पैसा है, उसको भी डिवाइड करना चाहिए, न केवल खाली अपने लिए। क्योंकि यहाँ जो कुछ भी है वो अपना नहीं है, हमने किसी के पास से लेकर अपने पास लिया है। तो इसमें कुछ ना कुछ 10वां भाग निकलना चाहिए। वो कहाँ कहाँ पे निकालते हैं हम, वह सब भी एक पूरी व्यवस्था है। मनुस्मृति है, अन्य पुराण है, वेद है, उपनिषद है। कभी कभी उसका पठन करो तो उसके अंदर सब इसका विधान है। पर ये क्या पढ़ने से नहीं होता। पोथी पढ़ी जगमुआ पंडित बयान कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ऐसा नहीं है कि खाली पढ़ने से सब कुछ आ जाता है। पढ़ने वाले तो आज देखो PhD करके बैठे हैं, डॉक्टरी करके बैठे हैं, पर उसके यहाँ जाओ तो आपको आदर नहीं मिलेगा। आपको मन से बुलाएंगे नहीं, भाव से बुलाएंगे नहीं। तो वो क्या पढ़ाई काम की, क्या डिग्री काम की। खाली किताबों का ज्ञान अपने जीवन में अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य है सब कुछ होना चाहिए। इंसान है वह परिपूर्ण है। बाकी अन्य जीव जितने भी हैं आप समझने जाइए तो 83,99,999 योनि बनाई, टोटल 84 लाख है। पर उसमें से एक ही योनि है जो केवल मनुष्य, वह परिपूर्ण है, बाकी सब अधूरा है। यहाँ पर प्रकृति समझो तो वो चेतन है, यानी उसके अंदर जीव तत्व है, पर वो बोल नहीं सकते, या तो वो उसको हम सुन नहीं सकते। फिर बाद में आता है जितने भी जीव है, शेर है वो पूरे जंगल का राजा है, पर वो बोल नहीं सकता हमारे साथ। फिर बाद में कोई भी प्राणी हो तो चलो हम मान लेते हैं कि कहने की बात नहीं, पर खाली हंसी मजाक की बात, चलो मान लेते हैं कि हमें इंसानों के पास से प्यार कम मिलता है तो हम पालतू जानवर को पाल लेते हैं। कुत्ता, हम कितने भी खुश हो, बहुत आनंद में हो तो हम हंस सकते हैं, दुखी हो तो रो सकते हैं, पर वो प्राणी जो हमने पाला है, कुत्ता बिल्ली, वो हमारे साथ हंस सकता है? नहीं ना। तो एक व्यक्ति, एक इंसान ही एक ऐसा भगवान की रचना है जो हमारे साथ इमोशंस को समझ सकता है। तो इतने सारे
डिफिकल्ट 84 लाख योनियों में एक मनुष्य है, वह सब कुछ कर सकता है। तो इतने से छोटे फ्रेम में भी हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते ऐसा नहीं। हर एक वृक्ष को रहता है ना कि एक वृक्ष को बड़ा होने में टाइम लगता है, पर एक व्यक्ति है उसको टाइम की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान है ना, उसकी कोई उम्र नहीं है। ज्ञान आप एक छोटे से बालक के पास से भी ले सकते हैं। ऐसा हमने कई बालकों को देखा है, कई ऐसे बालकों को आपने भी देखा होगा जो इतनी उम्र होती है तो भी वो इतना बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं जो हमें कभी नहीं सुनी होती। और आपने और मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो 70, 80, 80 साल के हो गए, पर आज भी बचपन जैसा वैसा ही है। उसके अंदर कुछ समझ है नहीं, क्या बात कहाँ करनी है, क्या नहीं करना है। मतलब उम्र का और ज्ञान का कोई समान अंतर नहीं है। चंदन है तो वो डायरेक्ट पौधा लगाया और सुगंध नहीं देता, उसको एक उम्र लगती है बड़ा होने, पर इंसान ऐसा नहीं है। वो कभी भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। जैसे कि प्रहलाद, वो छोटा 5 साल का बालक था, पर भगवान नारायण वहां पर आए थे नृसिंह बनकर। और हिरण्याक्ष उसके पिता हिरण्यकश्यप, तो वह एक उम्र रहेगी तो भी उसको भगवान मारने के लिए, भले उद्धार हुआ उसका, पर तब तक उसको समझ नहीं आई। और इसको 5 साल का था तब भगवान प्राप्त हो गए। उम्र का कोई इसमें लिहाज नहीं है। खाली 16 साल मनुष्य को कलयुग के अंदर दिया, 100 साल में से एक समय आएगा खाली 16 साल बचेगा, तब भी इंसान मनुष्य को प्राप्त कर पाएगा, पर उपचार ऐसे कुछ नहीं बचेगा। जैसे कि आज के समय में फॉर एग्जाम्पल मम्मी के समय था तो वो समय एक पूरा जीवन अलग था, आधुनिकता थी नहीं, मोबाइल तो थे नहीं, थे तो वो टेलीफोन थे तो बात करते थे, तो ऐसा कुछ बचा नहीं था। किसी के पास ही था, सबके पास भी नहीं था। हाँ, वो भी किसी के पास था, और कभी कभी बात हो जाए तो भी मन में आनंद रहता है। और हाँ, फोन पे बात किया। और आज के समय में क्या हो गया, सब कुछ उपलब्ध है, सब कुछ है। एक घर में जाओ तो 5 फोन है, एक व्यक्ति 2-2, 3-3 फोन घुमाता है, कौन सा बजा वो पता नहीं था। पर मन की शांति चली गई। जो मन की शांति थी, आज देखो तो यहाँ बैठे बैठे लंदन में बात कर सकते हैं वीडियो कॉल के अंदर, 1 सेकंड में सब बातें होती है। पर जो पहले शांति थी वो आज शांति नहीं बची। फोन नहीं उठाया तो मन के अंदर 50 विचार आते, मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। मतलब सीधी बात है कि जहां देखिए उपकरण है ना, वो आपको सुख दे सकते हैं। कोई भी उपकरण रहेगा ना, जितने भी उपकरण है वो आपको सुख दे सकते हैं, और जो आपको सुख दे सकता है ना वो आपको दुख भी दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल है, वो आपने नया लिया तो सुख दे सकता है, सीधी बात है, कितना आनंद रहता है? और सीधा टूट जाएगा तो कितना दुख होता कि देखो अभी कल ही लिया था और टूट गया। तो जो आपको सुख दे सकता है वो आपको दुख भी दे सकता है। ये एग्जाम्पल मोबाइल की था, बाकी आप सब जगह पे एग्जाम्पल को मैच कर लेना, कभी फ्री होके बैठे बैठे कभी मन से विचार करने का। देखिए आज के दिन में कितना भी कथा करूंगा, कितना भी आपको बात करूंगा, पर जब तक आप उसको समझोगे नहीं, समझना मतलब ऐसा नहीं कि मैं बोलूं और आपको समझ ही लेना है, उसको आप अपने हिसाब से समझ। देखिए हर चीज रहती है वो इंसान अपने हिसाब से करता है। आप काम करते हो तो आपका तरीका अलग रहेगा, आपको उसको समझने का ढंग अलग रहेगा। सब लोग पढ़ते एक ही सब्जेक्ट में, एक क्लास में जाओ 20-25-30 बच्चे रहते हैं, टीचर एक ही बात बोलता है, यहाँ पे 10 लिखा है, पढ़ने वाले 30 है, देखने वाले 30 है, सुनने वाले समझने वाले। वही 10 को कोई 0-1 भी समझेगा, वही 10 को कोई 1-0 समझेगा, और वही 10 को कोई 1 रहेगा वो 10 समझेगा। यहां से मैं कितना बोल रहा हूं वो कोई मायने नहीं रखता जब तक आप क्या सुनोगे।